इरशाद जी, यासिर जी, आप लोगों की पोल तो मरियम नवाज खोल रही है। लौटूंगी मैं आपके पास, इसी पे चर्चा और करेंगे, लेकिन रॉबिन सचदेवा जी, ये जो दोनों देशों की दोस्ती जो बढ़ रही है, आप पाकिस्तान बांग्लादेश की, इरशाद जी मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपको बताऊं। ठीक है, चलिए इरशाद जी, चलिए पहले इसी पे बोल दीजिए आप। मरियम नवाज जी जो बोल रही है ना, जरा इसी पे बोल दीजिए आप, क्योंकि वो खुद इस बात को लेकर चिंतित है कि जो पाकिस्तान में अस्थिरता है वो यहाँ पे कोई नई बात तो नहीं है, और अब आप दोस्ती कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो क्या बांग्लादेश को भी इसी फेहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश को इस फहरिस्त से निकाल रहे हैं और पाकिस्तान को भी निकाल चुके हैं हम, क्योंकि दगाबाजी और जहर फैलाना और आतंक फैलाना हिंदुस्तान का अजल से ये काम है। अब बांग्लादेश आपसे आजादी हासिल कर चुका, आपको असल में प्रॉब्लम यह है, आपके अरबों डॉलर डूब गए। पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश, अब सुनिए पूरी बात सुनिए, बांग्लादेश में डूब गए। आपको देखें, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है। बांग्लादेश ने आजादी हासिल की है डिक्टेटर नानी अम्मा, जो कि हिंदुस्तान की है, मैं बार बार एक ही लफ्ज कहता हूँ, उस नानी अम्मा से आजादी हासिल की। आपकी प्रॉब्लम क्या है? बंगाली आजाद हुए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बंगाली पाकिस्तान से मिल रहे हैं, अपने मुल्क से वापस आना चाहते हैं, अपने लोगों से, अपने बहन भाइयों से मिलना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरी वजीर आला, मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कोई बात की है, उससे ही की है कि आप लोग कश्मीर के जरिए कश्मीर का, ठीक है, एक बार फिर से मैं लौटूंगी इरशाद जी आपके पास। यूनुस और शहबाज की मुलाकात पर बांग्लादेश में विरोध शुरू हो गया है। आपको बांग्लादेशी छात्राओं की जो आवाज है, जो वहां के लोग सोचते, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा भी कि नहीं वहां के नौजवान ये चाहते थे, वहां के लोग ये चाहते थे, मुल्क ये चाहता था, तो देखिए छात्र वहां के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं आपको, फिर आपसे रिएक्शन लूंगी मैं। पे मसालों का हब था ये, जो हमारा ऑल ओवर दी ये कराची और ये सारी साइड थी, ये हब था। यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होती थी, मेजर चीज़ें यहाँ से जा रही होती थी। आज भी ये जो चीज़ें सेटल्ड हैं यहाँ पे, ये चीज़ें उसी तरह से, मैं कह रहा हूँ अगर काश हम पे अभी भी ब्रिटिश रूल कर रहे होते ना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे, आज हम इस हालत से ज़्यादा अच्छी हालत में होते। यासिर जी, आप लोगों की पोल तो वहां के नौजवान ही खोल रहे हैं कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है, कितनी अस्थिरता है, क्या हालात है। इस बीच बांग्लादेश से दोस्ती, क्या ये मान लिया जाए दरअसल कि जिस तरीके का टैग है आप लोगों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों को यहां पे रिलीज करने का या तैयार करने का, अब जो दोस्ती बढ़ रही बांग्लादेश के साथ, उसमें रणनीति क्या होगी आप लोगों के? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो शेख हसीना अब तक पाकिस्तान से तलखी बढ़ रही थी, जो अब तक बात भी नहीं करती थी इस मुद्दे को लेकर के, तमाम चीजों पर समझौते नहीं हो पा रहे थे, पेंडिंग चल रहे थे, उसमें सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है। अच्छा अनामिका जी, एक बड़ी एस्टैब्लिश बात है कि आप जो है अपने दोस्त तो चेंज कर सकते हैं, अपना नेबर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो हमारा नेबर तो रहेगा इंडिया, अफगानिस्तान भी रहेगा, जिस तरह बांग्लादेश आपका नेबर है और पाकिस्तान का डिस्टेंट नेबर है, ज़ाहिर है करीब बॉर्डर तो नहीं मिलता है। तो अगर हम सारे आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती और भाईचारे की तरफ चलें, तो आपको इसमें तकलीफ क्यों है? आपका दिल है कि लड़ाई जारी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लड़ाई बेहतर है या भाईचारा बेहतर है? चाहे वो इंडिया बांग्लादेश के दरमियान में हो या पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान में हो। ना बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा दोबारा बन रहा है, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था, वो हो चुका। लेकिन आप लोगों को इससे क्या फायदा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश अगर लड़ाई जारी रखें? हम लोग अगर दोबारा एक दूसरे के साथ एज अ रीजन, एज अ सार्क रीजन, जिसमें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशिया के बाकी ममालिक हैं, हम सार्क को उसी तरह स्ट्रेंथन करें जिस तरह ये जब स्टार्ट हुई थी तो वो स्पिरिट थी, तो आई थिंक दिस रीजन कैन क्रिएट वंडर्स इन दिस एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड। Why don't we look at it like this? ठीक है, कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन रॉबिन सचदेवा जी जो ये कह रहे हैं कि वहां का मुल्क ये चाहता है, लोग ये चाहते हैं, लेकिन नौजवान जो वहां के हैं वो ये तो उनकी पोल खोल रहे हैं कि वहां के नौजवानों के मन में क्या चल रहा है। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि क्या ये जो नई मैत्री है, ये रणनीति है भारत विरोध की और एकजुटता एक तरीके से? सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अच्छी कही कि सार्क की तरह। शैलेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, रॉबिन जी से सवाल था मेरा, मैं आऊंगी आपके पास एक एक करके। हमारे पाकिस्तानी कोलिंग जो बात कर रहे हैं, हम सब भी वो समझते हैं, हम सब भी ये चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में। परंतु हमारा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली विद पाकिस्तान, हमें ये दिखता है कि हमारे दूसरे बॉर्डर पर अगर एक और देश ऐसा पैदा हो गया जो कि इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट एंड फोकस की बजाय जहां पर पॉसिबिलिटी हो कि जहां आतंकी एलिमेंट्स पनपे और वो एंटी इंडिया एक्शंस और एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा चलाए, हम वो नहीं चाहते। बांग्लादेश की बढ़ती हुई दोस्ती विद पाकिस्तान,
तो ये इंडिकेट करती है ना फिलहाल कि एक तरह का एक्सेस बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो बातें हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या सिनर्जी है, क्या इनकी ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी है, क्या इकोनॉमी है, क्या फाइनेंस है, पाकिस्तान क्या बांग्लादेश की मदद करेगा, मुझे बताइए। इन्हें अभी करीब $6 बिलियन में से $4 बिलियन IMF की ओर चाहिए बांग्लादेश को भी, उसके बाद $7 बिलियन और मांग रहे। क्या पाकिस्तान फाइनेंशियल एड कर सकता है? नहीं। क्या पाकिस्तान एक्सपर्टीज सप्लाई कर सकता है? नहीं। तो बांग्लादेश को अगर अपना टाइम लगाना है अपने देश की प्रगति में, तो उन डायरेक्शन पे लगाना। शैलेंद्र जी 10 सेकंड में अपनी बात, शैलेंद्र जी 10 सेकंड में अपनी बात, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। एंड इंस्टेड ऑफ दैट, अगर सर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप सार्क को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और क्यों नहीं बन पा रहा, ये जो आपके पड़ोस में पंडित जी बैठे हैं ना, इरशाद अहमद जी, ये जो पॉलिटिशियन जो है चीजों को कभी भी ठीक नहीं होने देगा अपने चंद सिक्कों को चलाने के लिए। मेरे कंप्लेंट इरशाद साहब आपसे नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, अदरवाइज आप ही बताइए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो कंट्री आपके तरफ वापस आना चाहता है, आपके साथ वो मिलाप करना चाहता है, विलय करना चाहता है। भाई विलय की कहां से गुंजाइश है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। सबसे बड़ी बात अगर करनी है तो मुझे लगता है पाकिस्तान को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम खुद अपनी टेररिज्म रोक पाएंगे, एरिया के अंदर शांति लाने की कोशिश के जरिए अपनी कंट्री में सबसे पहले शांति ले आएंगे। ठीक है, और यही वजह है कि जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो नई दोस्ती है इसके जरिए क्या भारत विरोध की रणनीति जो है वो यहाँ पे तैयार करवाई जा रही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ सवाल दरअसल छोड़े जा रहे आपके पास कि जो तस्वीर निकल के आई है न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की, इस मुलाकात के मायने क्या है और जो उसका असर है। आए मिलकर के कश्मीर को आजाद करते हैं, आओ मिलकर के कश्मीरियों को आजादी देते हैं, आओ मिलकर के खित्ते में खुशहाली लाते हैं, आओ मिलकर के ट्रेड बढ़ाते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कर्नल शैलेंद्र जवाब दीजिए इनका। बता रहे कि जिस्म का हिस्सा था बांग्लादेश पाकिस्तान के, तो जो जिस्म का हिस्सा था वो वापस मिल गया है, लिहाजा ये भाईचारा दिखाई दे रहा है। समझ रहे मतलब इसका? तख्ता पलट के बाद ये तब्दीली विचारों में भी। नमस्कार इरशाद साहब, आज आपने फिर से गलती कर दी कुछ ऐसा बोलकर जो आपको शायद नहीं बोलना चाहिए। मैंने टोका भी था, मैंने टोका था आपने इसी कह बात दिया कि वो पार्ट जो आपका था, तो वैसे तो अब पाकिस्तान भी हमारा था, तो अब वापस ले लें। पीओके भी हमारा था, वापस ले लें। नहीं इरशाद साहब, ऐसे काम नहीं होता। हिंदुस्तान अब आप बोल देंगे सालों देखो बीच में कौन बोला, अब बीच में कौन बोला? इरशाद जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। इरशाद साहब आपके साथ मेरी बड़ी अच्छी पटती है इस बात पर कि हम एक दूसरे को सुन सकते हैं कम से कम। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप फिर चल पड़े कि किसका क्या था, तो फिर तो साहब आपके लिए थोड़ा कष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हमें सबको अपने पास वापस ले लेना चाहिए। आपके शब्दों को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जहां तक बात है किसी भी देश के दो प्राइम मिनिस्टर को मिलना, वेल मैं कहता हूँ यार हो, दोस्त हो, नहीं हो, आपस में मिलने में कोई बुराई नहीं होती। जहां तक बात है इस्लामिक बनना, पाकिस्तान को देखकर या पाकिस्तान की राह पर चलना, क्या पाया पाकिस्तान ने? वो क्या बांग्लादेश को दिखता नहीं है? ये चलिए हवा उड़ सकती है कि पाकिस्तान की राह पर, पाकिस्तान की राह पर जाकर को भी मालूम है फायदा नहीं होगा, बांग्लादेश किसी भी तरह का घाटा रहेगा। और उस घाटे के भागीदार इंडिया इसलिए होगा क्योंकि वो भी मेरा, बांग्लादेश भी मेरा एक नेबर है, बराबरी का नेबर है, जिसकी आजादी में हमने उसका साथ दिया है, जिसके ऊपर जिस तरह की क्रूरताएं हुई हैं उससे निजात पाया है। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है, ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर आती है कि क्या बांग्लादेश अपने लिए अच्छा कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान की राह पर है तो क्या वो टेररिज्म का टैग चाहता है? अगर वो पाकिस्तान की राह पर है तो क्या वो वापस FATF की तरफ बढ़ना चाहता है? या अगर वो पाकिस्तान की राह पर है तो वो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन चाहता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है, पढ़ाई लिखाई कम चाहता है, हॉस्पिटल इत्यादि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं चाहता है। चॉइस उनकी अपनी है। सो मुझे लगता है अगर मैं आपसे थ्योरेटिकली भी पूछ लूं ना कि क्या आप बांग्लादेश को मैनेज कर पाओगे अपनी इकोनॉमी में, आपको मालूम है सवाल का जवाब। लेकिन सवाल साथ ही में जांजवा जी ये भी है, यासिर जांजवा जी ये भी है कि क्या ये मान लिया जाए अब कि जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसके पीछे की जो स्क्रिप्ट थी, जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था, फुटप्रिंट था, वो तैयार किया गया पाकिस्तान में बैठ के।
इसके कारण भी गिनवा दूंगी मैं भी कुछ देर में। अनामिका जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जी। पहली तो बात यह है कि आप लोगों का ये बुखार क्यों नहीं उतरता है कि पाकिस्तान बैठ के बांग्लादेश में ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है कुछ। ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, आप बंगालियों को डील करने दें। कर्नल साहब, आप बिल्कुल, कर्नल शैलेंद्र, आप हौसला कर लीजिए। आप बिल्कुल, मैं आप की बातें बड़े अच्छे तरीके से सुनता हूँ, बड़े महज़ब तरीके से आप बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये स्टॉर्म इन द कप क्यों चाहते हैं। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूएन के इजलास में गया हुआ है, आपके एक डिप्लोमेट यहाँ पे बैठे हुए हैं। दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोटोकॉल कि वो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है, शहबाज शरीफ मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है, बांग्लादेश वाले को भी मिला है, और बहुत सारों को भी मिल रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है। अब जहां तक रह गई बात कि जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों में, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये तो आपका ख्वाब है और ख्याल है। जो जमाते इस्लामी संगठन जो अब तक बैन था बांग्लादेश में, 2013 में शेख हसीना ने बैन कर दिया था, तख्ता पलट के तुरंत बाद 1.5 महीने के अंदर उस पर से बैन हटा लिया जाता है। ये वो संगठन है जिसके ऊपर आरोप लगे कि जो आंदोलन था नौजवानों का, उसको भड़काया गया, उसको कैप्चर किया गया, और ये वही संगठन है जिसको लेके अब कयास ये लगाए जा रहे कि इसकी पूरी चल रही सरकार में पूरा दखल है। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेके बयान आया है मरियम नवाज का, पहले वो सुनवाते हैं आपको, फिर आगे की बहस। कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, तो मैं किसी मुल्क के एम्बेसडर थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है, और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये सदा से होता है। इरशाद जी, यासिर जी, आप लोगों की पोल तो मरियम नवाज खोल रही हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, इसी पे चर्चा और करेंगे, लेकिन रॉबी सचदेवा जी, ये जो दोनों देशों की दोस्ती जो बढ़ रही है, आप पाकिस्तान बांग्लादेश की, इरशाद जी मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए इरशाद जी, चलिए पहले इसी पे बोल दीजिए आप। मरियम नवाज जी जो बोल रही है ना, जरा इसी पे बोल दीजिए आप, क्योंकि वो खुद इस बात को लेकर चिंतित है कि जो पाकिस्तान में अस्थिरता है वो यहाँ पे कोई नई बात तो नहीं है, और अब आप दोस्ती कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो क्या बांग्लादेश को भी इसी फेहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश को इस फहरिस्त से निकाल रहे हैं और पाकिस्तान को भी निकाल चुके हैं हम, क्योंकि दगाबाजी और जहर फैलाना और आतंक फैलाना हिंदुस्तान का अजल से ये काम है। अब बांग्लादेश आपसे आजादी हासिल कर चुका, आपको असल में प्रॉब्लम ये है, आपके अरबों डॉलर डूब गए। पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश, अब सुनिए पूरी बात सुनिए, बांग्लादेश में डूब गए। आपको देखें, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, बांग्लादेश ने आजादी हासिल की एक डिक्टेटर नानी अम्मा जो कि हिंदुस्तान की है, मैं बार बार एक ही लफ्ज कहता हूँ, उस नानी अम्मा से आजादी हासिल की। आपकी प्रॉब्लम क्या है? बंगाली आजाद हुए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बंगाली पाकिस्तान से मिल रहे हैं, अपने मुल्क से वापिस आना चाहते हैं, अपने लोगों से, अपने बहन भाइयों से मिलना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरी वजीर आला, मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कोई बात की है, उससे ही की है कि आप लोग कश्मीर के जरिए कश्मीर का, ठीक है, एक बार फिर से मैं लौटूंगी इरशाद जी आपके पास। यूनुस और शहबाज की मुलाकात पर बांग्लादेश में विरोध शुरू हो गया है। आपको बांग्लादेशी छात्राओं की जो आवाज है, जो वहां के लोग सोचते, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा भी कि नहीं वहां के नौजवान ये चाहते थे, वहां के लोग ये चाहते थे, मुल्क ये चाहता था, तो देखिए छात्र वहां के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं आपको, फिर आपसे रिएक्शन लूंगी मैं। पे मसालों का हब था, ये जो हमारा ऑल ओवर दी ये कराची और ये सारी साइड थी, ये हब था, यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होती थी, मेजर चीज़ें यहाँ से जा रही होती थी। आज भी ये जो चीज़ें सेटल्ड हैं यहाँ पे, ये चीज़ें उसी तरह से, मैं कह रहा हूँ अगर काश हम पे अभी भी ब्रिटिश रूल कर रहे होते ना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे, आज हम इस हालत से ज़्यादा अच्छी हालत में होते। यासिर जी, आप लोगों की पोल तो वहां के नौजवान ही खोल रहे हैं कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है, कितनी अस्थिरता है, क्या हालात हैं। इस बीच बांग्लादेश से दोस्ती, क्या ये मान लिया जाए दरअसल कि जिस तरीके का टैग है आप लोगों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों को यहां पे रिलीज करने का या तैयार करने का, अब जो दोस्ती बढ़ रही बांग्लादेश के साथ, उसमें रणनीति क्या होगी आप लोगों के? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो शेख हसीना अब तक पाकिस्तान से तलखी बढ़ रही थी, जो अब तक बात भी नहीं करती थी इस मुद्दे को लेकर के, तमाम चीजों पर समझौते नहीं हो पा रहे थे, पेंडिंग चल रहे थे, उसको लेकर सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है। अच्छा अनामिका जी,